तेहरान में रेड क्रिसेंट के राहत कर्मी बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स लगभग बिना किसी रोक टोक के ईरान के ऊपर उड़ान भरकर बम गिरा सकते हैं। और यहां से दूर वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इसका मतलब यह है कि ईरानी हुकूमत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अमेरिका से बात कर रही है और कोई समझौता करने के लिए बेताब है। अगर आप वहां होते तो क्या आप ऐसा नहीं करते? उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुके हैं। उनके लिए आपस में बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका पूरा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो चुका है। लेकिन ये बहरीन में ईरानी हमले के बाद का हाल है। इस जंग में हथियारों, विचारधाराओं और संदेशों की टक्कर हो रही है। ईरान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही, वो अब भी बनी हुई है। वो अमेरिका के सहयोगियों पर हमले कर रही है और क्षेत्रीय जंग को लंबा खींच रही है ताकि अपनी बची हुई मिसाइलों और ड्रोन्स का पूरा इस्तेमाल कर सके। और इसने इस सोच को भी गलत साबित कर दिया है कि अमेरिका और इस्राइल ताकत के दम पर जल्दी और बड़ी जीत हासिल करेंगे और सत्ता बदल जाएगी। अब फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ईरान ने इसे लगभग बंद कर दिया है, जिससे दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई रुक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर इसे खोला नहीं गया तो वो ईरान की पावर ग्रिड को तबाह कर देंगे। ये फैसला टाल दिया गया, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो इसे युद्ध अपराध माना जा सकता था। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बड़ी रियायतें देने को तैयार है। They cannot have a nuclear weapon. उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, सबसे जरूरी क्या है? मैंने कहा, नंबर 1, 2 और 3 यही है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। हम इसी पर बात कर रहे हैं। मैं पहले से सब नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने मान लिया है कि उनके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने इस पर सहमति दी है। अमेरिका और इस्राइल ने हमलों और जंग की वजह बताते हुए कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था, लेकिन ईरान का आधिकारिक रुख हमेशा से ये रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। इस्राइल इस बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन शायद राष्ट्रपति ट्रंप मानने को तैयार हो जाएं, खासकर अगर इससे उन्हें उस जंग से निकलने का रास्ता मिल जाए जिसे ईरान अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में एक और दलदल बनाना चाहता है। बीबीसी पर्शियन ने ऐसे ईरानियों से बात की जिनका मानना है कि हल इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो बातचीत करेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक अभी पूरी तरह कायम है। अगर आप तर्क से देखें तो ना उन्होंने और ना ही अमेरिका ने वो हासिल किया जो वो चाहते थे। भले ही जंग रुक जाए, ये कभी ना कभी फिर शुरू होगी। ट्रंप अपने लिए वक्त चाहते हैं ताकि जंग को अगले दौर में ले जा सकें। शायद वो जमीनी हमला करें। मुझे नहीं लगता कि वो उनके साथ कोई समझौता करेंगे। और ये अमेरिका का ट्रिपोली शिप है, जो खाड़ी की ओर जा रही 2 मरीन यूनिट्स में से पहली की अगुवाई कर रहा है। समझौते की बातों के साथ साथ अमेरिका सैनिक भी भेज रहा है। जापान से आ रहा ट्रिपोली अब करीब पहुंच रहा है। इसके अलावा अपने हेलीकॉप्टर्स और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से लैस समंदर और जमीन दोनों में कार्रवाई कर सकने वाली एक और छोटी मगर ताकतवर सेना कैलिफोर्निया से लंबा सफर तय कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका 82nd एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक भी भेज सकता है। हालात अब एक अहम मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। अगर समझौते की बातें सिर्फ उम्मीद भर हैं तो जंग और बढ़ सकती है। अमेरिका अब जमीन पर सेना उतारने के और करीब आता जा रहा है। राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि ईरान के इलाके पर कब्जा करने से उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अगर कल ही सीज फायर या समझौता हो जाए तो अब तक इस पूरे इलाके में क्या बदलाव आए हैं? ये पूरे इलाके के लिए एक बड़ी तबाही वाली बात है और आने वाले कई सालों तक ये अमेरिका और इसराइल को परेशान कर सकती है। ये दक्षिणी लेबनान का टायर शहर है। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल रुकना नहीं चाहता। उसे भरोसा है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक वाली हुकूमत को खत्म कर सकता है। और अमेरिका की इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद उसके राष्ट्रपति बिना किसी साफ लक्ष्य या बाहर निकलने की योजना के इस जंग में उतर गए।
ऐसे में जब ट्रंप अब कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस राजनीतिक भ्रम को और बढ़ाने का खतरा मोल ले रहे हैं, जिस भ्रम का सहारा ईरान की हुकूमत न सिर्फ खुद को बचाए रखने में बल्कि इस जंग के अंत को तय करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन की रिपोर्ट।